नमस्कार, मैं पीयूषी न्यूज मोमेंट से न्यूज मोमेंट हिंदी में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आइए बढ़ते हैं आज की कुछ प्रमुख खबरों की ओर। चुनाव के बाद लॉकडाउन हो सकता है, मास्क पहने, शारीरिक दूरी बनाए रखें तथा सचेत रहें। चुनाव आयोग ने तृणमूल सुप्रीमो ममता बनर्जी पर चुनाव प्रचार के लिए 24 घंटे के लिए रोक लगा दी है। रूपनारायणपुर में तृणमूल कांग्रेस के काले झंडे के साथ मौन जुलूस। जमुरिया विधानसभा अंतर्गत निगा एरोड्रम में भाजपा की तरफ से भूमि पूजन किया गया। चुनाव के बाद लॉकडाउन हो सकता है, मास्क पहने, शारीरिक दूरी बनाए रखें तथा सचेत रहें। आसनसोल पश्चिम वर्धमान जिला में कोरोना संक्रमितों की संख्या काफी तेजी से बढ़ रही है। जिला में लगातार दूसरे दिन कोरोना संक्रमितों की संख्या 200 के पार हो गई है। बीते 24 घंटे में जिला में रिकॉर्ड 207 संक्रमित पाए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग द्वारा रविवार शाम को जारी बुलेटिन के अनुसार जिला में सक्रिय संक्रमितों की संख्या 1317 पहुंच गई है। जिला में अब तक कुल 18,371 संक्रमित पाए जा चुके हैं। इनमें से 16,881 स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं 173 संक्रमितों की मौत हुई है। बीते 2 दिनों में ही जिलों में 450 से अधिक कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। जिले में कोरोना की दूरी लहर के कारण सोमवार से सरकारी कार्यालयों में उपस्थित भी 50% करने का निर्देश दिया गया है। एक और कोरोना तेजी से फैल रहा है, वहीं लोग अभी भी लापरवाह बने हुए हैं। विशेषकर चुनाव प्रचार के दौरान राजनीतिक दल कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ाते दिख रहे हैं। चुनाव आयोग ने तृणमूल सुप्रीमो ममता बनर्जी पर चुनाव प्रचार के लिए 24 घंटे के लिए रोक लगा दी है। वह 12 अप्रैल की रात 8 बजे से लेकर 13 अप्रैल की रात 8 बजे तक चुनाव प्रचार नहीं कर पाएंगी। चुनाव आयोग ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के प्रचार अभियान पर 24 घंटे का प्रतिबंध लगा दिया है। चुनाव आयोग ने चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन के लिए उनके खिलाफ प्रतिबंध जारी किया है। सूत्रों के अनुसार प्रतिबंध सोमवार रात 8 बजे से मंगलवार रात 8 बजे तक लगाया गया। इस दौरान वह किसी भी अभियान में हिस्सा नहीं ले पाएंगी। हाल के दिनों में चुनाव आयोग द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देशों में यह सबसे बड़ी कार्रवाई है। टीएमसी का स्पष्ट दावा है कि यह पूरी तरह से राजनीति से प्रेरित है। सफलता की शुरुआत सिर्फ मोशन के साथ। मोशन ओपन स्कॉलरशिप टेस्ट फॉर क्लास 7th to 12th स्टूडेंट। गेट अप टू 50% स्कॉलरशिप फॉर सेशन 2021 to 22 at Durgapur. And for more details, please contact 94348222। पुरुलिया जिले के नितुरिया ब्लॉक के लालपुर गांव में आमन धान काटने के बाद उस जमीन पर की गई खेसारी की खेती के बेहतर परिणाम से क्षेत्रीय प्रगतिशील किसानों में खुशी की लहर है। कृषि विभाग के अधिकारी परिमल बर्मन ने जमीन का निरीक्षण कर पैदावार और कैसे बढ़ाई जाए इसके बारे में सलाह दी। इस विषय में नितुरिया ब्लॉक के सह कृषि अधिकारी परिमल बर्मन ने कहा कि दलहन और तिलहन की खेती के लिए किसानों की अनिच्छा ध्यान देने योग्य है, जबकि हम दालों और तिलहन की खेती में अन्य राज्यों से बहुत पीछे हैं। कृषि विभाग की सलाह के अनुसार अमन धान की कटाई के बाद जमीन में जो भी रस मिलता है उससे खेसारी, मसूरी और अरहर की दाल की खेती आसानी से की जा सकती है। इन फसलों को बहुत कम पानी की आवश्यकता होती है। बीघा ग्राम पंचायत क्षेत्र के लालपुर गांव के प्रगतिशील किसान नीलेश्वर मंडल ने नितुरिया प्रखंड कृषि विभाग की सलाह पर इस साल 10 बीघा जमीन पर खेसारी बोया है। बहुत अच्छी उपज मिली। उनका कहना है कि इस साल की तरह हर साल कोई न कोई दलहन की खेती करने के लिए एक योजना बनाई जाएगी। बारवनी ब्लॉक में ईट भट्टा का मालिक स्वतंत्र रूप से बनोरा गांव में एक बस्ती के बीच में एक तालाब से मिट्टी काट रहा है। यह घटना कई दिनों से चल रही है। तालाब में कई तरह के छेद खोदे जा रहे हैं कि अगर कोई गाय या बकरी गिरती है तो उसे मार दिया जाएगा। स्टार हेल्थ एंड अलाइड इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से आपके लिए ब्राइट करियर एंड अपॉर्चुनिटी, फुल टाइम एंड पार्ट टाइम, जीरो इन्वेस्टमेंट एंड मोर बेनिफिट्स। फॉर मोर डिटेल्स प्लीज कॉन्टैक्ट अस। रूपनारायणपुर में तृणमूल कांग्रेस के काले झंडे के साथ मौन जुलूस। सालनपुर शनिवार को शीतलकुची में चौथे चरण के चुनाव में केंद्रीय बलों द्वारा 5 निर्दोष लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस विरोध में राज्य भर में काला दिवस मना रही है।
सालनपुर ब्लॉक तृणमूल कांग्रेस के अध्यक्ष मोहम्मद अरमान और ब्लॉक महासचिव भोला सिंह ने रूपनारायणपुर तृणमूल कांग्रेस कार्यालय से बस स्टैंड तक अपने हाथों में काले झंडे लेकर मौन जुलूस का नेतृत्व किया। इस संदर्भ में सालनपुर ब्लॉक तृणमूल कांग्रेस के अध्यक्ष M.R. मान ने कहा कि भाजपा अब बंगाल को परेशान करने की कोशिश कर रही है, इसलिए आज 5 निर्दोष लोगों ने अपनी जान गंवाई। इस घटना के तुरंत बाद नरेंद्र मोदी और अमित शाह इस्तीफा देना चाहते हैं। चुनाव आयोग उनके शब्दों में एक मुख्य भूमिका निभा रही है। लोग 1 को जवाब देंगे और 2 तारीख को वे उस जवाब को समझेंगे। इस संदर्भ में सालनपुर ब्लॉक के महासचिव भोला सिंह ने कहा कि भाजपा राज्य के आम लोगों को मारने के लिए आई है। उन्हें लगता है कि आम लोगों की हत्या करके राज्य सरकार बनाई जा सकती है। मैं और अधिक विकास चाहता हूं। इसके अलावा सालनपुर पंचायत समिति के सह अध्यक्ष विद्युत मिश्रा, उत्तरपुर जीतपुर पंचायत के प्रमुख तपस चौधरी, रूपनारायणपुर रानू रॉय, सुभाष महाजन, जनार्दन सिंह, वीर सिंह, आशुतोष तिवारी, सुलेखा दास, अपर्णा रॉय, अपराजिता कर्माकर, मानसरोवर आदि जुलूस में उपस्थित थे। নিরীহ মানুষকে গুলি করে মেরে দিয়েছে, তার প্রতিবাদে আজকে আমাদের এই মিছিল ছিল। কেন্দ্রীয় সরকার কেন্দ্রীয় বাহিনীকে নিয়ে পশ্চিম বাংলাকে দখল করতে চাইছে, এর প্রতিবাদে আজকে আমাদের এই মিছিল। আপনারা কি মনে করছেন কেন্দ্রীয় বাহিনী এসে আরো অসুবিধার কারণ হয়েছে? কেন্দ্রীয় বাহিনীতে এই জন্য আনা হয়েছে যেহেতু বিজেপির এখানে কোনো কর্মী নেই, কেন্দ্রীয় বাহিনীকে নিয়ে বন্দুককে নিয়ে তারা ভোট করাচ্ছে এবং পশ্চিম বাংলাকে তারা দখল করতে চাইছে। जुलूस कहाँ से कहाँ तक निकाला गया? मिছিল हम लोग का यहाँ से निकला पार्टी ऑफिस से दावा करके लाया। কিন্তু বিজেপি বলছে পুরো ভারতবর্ষে নিষ্পক্ষ চুন করাবার জন্য ভারতীয় এই চুনাव আয়োগ আছে, কিন্তু তা আপনারা মিথ্যাই তার চুনাव আয়োগের উপর ই করছে। নিষ্পক্ষ হচ্ছে, মানুষ ভোট দিতে লাইনে দাঁড়িয়ে আছে, লাইনে দাঁড়াবার সত্ত্বেও সেখানে একটাও সিআরপিএফ জওয়ান কেউ ঘায়ল হয়েছে এই দিকে পেয়েছে। আর নিয়ম কি আছে, যদি কোথাও কোনো অসুবিধা হয় তো প্রথমে পুলিশ লাঠি চার্জ করবে বা কেন্দ্রীয় বাহিনী লাঠি চার্জ করবে। এরকম কোথাও কোনো সিন দেখা যায়নি যে লাঠি চার্জ করছে। কেন্দ্রীয় বাহিনীর এই কাজে আপনারা কি বলতে চান? এটা টোটালি অন্যায়। এটা তো আমি তো প্রথমেই বললাম যে কেন্দ্রীয় সরকার কেন্দ্রীয় বাহিনীকে নিয়ে আমাদের পশ্চিম বাংলাকে দখল করতে চাইছে। যে গণতান্ত্রিক যে সিস্টেম আছে, যে নির্বাচন, সেই নির্বাচনকে না তারা মেনে তারা মাসাল পাওয়ার নিয়ে কেন্দ্রীয় বাহিনীকে তারা কাজে লাগাচ্ছে, মানুষকে ভয় দেখাচ্ছে, কেন্দ্রীয় বাহিনী মানুষকে বলছে আপনারা বিজেপিকে ভোট দিন। আপনারা কি মনে করছেন বারাবণী বিধানসভার সামনে চলে এলো, তো তাতে আপনারা কি মনে করছেন কেন্দ্রীয় বাহিনী কেমন ভূমিকা নেবে? কেন্দ্রীয় যে ভূমিকা নিক, বাংলার মানুষ বুঝে গেছে, বাংলা মানুষ বিজেপির এগেনস্টে ভোট দিবে। যে গতকাল যে ঘটনাটা ঘটলো এবং কেন্দ্রীয় বাহিনী যেভাবে পশ্চিম বাংলায় যে জায়গায় নির্বাচন হচ্ছে সেই জায়গায় যে অত্যাচার চালাচ্ছে, মানুষকে ভোট দিতে দিচ্ছে না, তার জবাব মানুষ দিবে। AIMIM प्रमुख हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी आसनसोल में बीते 9 तारीख की सभा रद्द होने के बाद अब आसनसोल में ओवैसी की जनसभा उसी जगह पर आगामी 13 तारीख को होनी तय है। इस संबंध में आसनसोल उत्तर विधानसभा के AIMIM प्रार्थी दानिश अजीज ने कहा कि इस बार पिछली बार से भी ज्यादा जोरदार तैयारी की जा रही है। उन्होंने कहा कि इसके लिए जोर शोर से प्रचार भी किया जा रहा है। सोशल मीडिया से लेकर विभिन्न माध्यम से प्रचार कर लोगों से जनसभा में आने का आह्वान किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि जहां पिछली बार सभा रद्द की गई थी उसी मैदान पर सभा की जाएगी। जमुरिया विधानसभा अंतर्गत नीगा एरोड्रम में भाजपा की तरफ से भूमि पूजन किया गया। विदित हो कि 17 अप्रैल को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आसनसोल के दौरे पर आएंगे। इस दौरान वह जामुरिया विधानसभा क्षेत्र के नीगा एरोड्रम में आकर एक चुनावी सभा करेंगे। मोदी के सफर के मद्देनजर एरोड्रम मैदान का आज भाजपा के शीर्ष नेताओं ने जायजा लिया। इस मौके पर भाजपा की तरफ से एरोड्रम मैदान में झंडा लगाकर भूमि पूजन किया गया। इस मौके पर भाजपा के जिला अध्यक्ष शिवराम बर्मन, मीडिया प्रभारी प्रमोद पाठक, सुधा यादव, सनी सिंह, पंकज तिवारी सहित तमाम भाजपा नेता और कार्यकर्ता उपस्थित थे।
इस मौके पर सुधा यादव ने कहा कि यूं तो भाजपा पश्चिम वर्धमान जिले की सभी 9 सीटों पर जीत रही है, मगर नरेंद्र मोदी के आने से भाजपा कार्यकर्ताओं में नया जोश आएगा। उन्होंने दावा किया कि भाजपा के नेतृत्व में बंगाल की तस्वीर बदलेगी और यहां मोदी के सबका साथ सबका विकास वाली बात चरितार्थ होगी। वहीं शिवराम बर्मन ने कहा कि पश्चिम वर्धमान में भाजपा सभी 9 केंद्रों में जीत रही है। अब सवाल यह है कि भाजपा के प्रत्याशी कितने अंतर से जीत रहे हैं। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी के सफर को लेकर भाजपा कर्मियों में खास उत्साह है। भाजपा कर्मी बढ़ चढ़कर भूमि पूजन में लगे हैं। साथ ही पंडाल बनाने का काम भी युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। घटाय च वामनाय प्रसन्नवरदाय नमो नमस्ते लावस्ते सां जयस्ते सां तुलस्ते सां प्राजये सामिन्द्रो सामिन्द्रां जनार्दन रक्तुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वमंगल मांगल शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्यत्र्यंबके गौरी नारायणे नमोस्तुते नमः रोमणेन पूजन आसनसोल में बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 14 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 अप्रैल को आसनसोल आने वाले हैं, लेकिन उसके पहले भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आसनसोल आ रहे हैं। वह आगामी 14 अप्रैल को आसनसोल में होंगे। भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष आसनसोल में बुद्धिजीवियों के साथ बैठक करेंगे। इसमें आसनसोल उत्तर और आसनसोल दक्षिण विधानसभा क्षेत्र के बुद्धिजीवी लोगों को आमंत्रित किया गया है। आज से शुरू हो गई। विशेष करके मैं मीडिया प्रभारी के दायित्व में हूँ, तो आज उस तैयारी में क्या क्या हुआ है उसकी सूचना आप लोगों को देनी है। इसके लिए मैं आप लोगों से बात करूँगी कि आज हम लोगों ने भूमि पूजन किया है। सुबह 9 बजे वहाँ भूमि पूजन हुआ है विधिवत। हम लोगों के जिला के वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर प्रमोद पाठक पूजा में बैठे थे। आज भूमि पूजन के साथ वहाँ बजरंगबली का ध्वजा लगाया गया है और पूरी टीम तैयार हुई है। वहीं बैठक भी हुई और पूरी एक टीम तैयार हुई है। আমরা দেখেছি 34 বছর এবং 10 বছর 44 বছরে বাংলার যে গতির অর্থাৎ যে সোনার বাংলা পড়া লোক আমরা কথা বলছি, সেই সোনার বাংলাকে পুনর্প্রতিষ্ঠিত করার জন্য সোনার বাংলা ছিল, কিন্তু সেই সোনার বাংলাকে পুনর্প্রতিষ্ঠিত করার জন্য আমাদের যে সংকল্প, আমাদের যে লক্ষ্য, সেই লক্ষ্যকে পরিপূর্ণ করা। এই যে আসানসোল জেলাকে কেন্দ্র করে যে সমস্ত মানুষজন আছে যারা শিক্ষার সঙ্গে যুক্ত, সংস্কৃতির সঙ্গে যুক্ত, ব্যবসায়িক সম্প্রদায়ের সঙ্গে যুক্ত এবং যারা স্বাস্থ্য, সমস্ত সম্প্রদায়ের মানুষকে নিয়ে একটা বার্তা দিতে চাই যে আগামী দিনে আমরা কি কি করতে পারি। সেটা নাম এটা কি আপনার এই খনি অঞ্চল শিল্পাঞ্চল জুড়ে? পুরো শিল্পাঞ্চল। এই দুটো বিধানসভার যে প্রধান প্রকাশটা হচ্ছে দুটো বিধানসভা, আসানসোল নর্থ এবং সাউথ। তাছাড়াও বিভিন্ন জেলা থেকেও বিভিন্ন বিধানসভা থেকে কিছু আসে। ঠিক আছে, ধন্যবাদ, নমস্কার। रविवार की शाम वर्धमान शहर में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का रोड शो हुआ। रोड शो को देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी थी। मुख्यमंत्री ने वर्धमान शहर के पुलिस लाइन से ममता बनर्जी का रोड शो शुरू हुआ, जो वर्धमान स्टेशन के पास समाप्त हुआ। रोड शो शुरू होने के पहले ही लोगों की काफी भीड़ सड़क के किनारे उमड़ गई थी। मुख्यमंत्री ने हाथ हिलाते हुए व्हील चेयर से रोड शो किया, जहां पुलिस की ओर से सुरक्षा की कड़ी व्यवस्था थी। रोड शो में तृणमूल कार्यकर्ताओं में उत्साह देखा गया। मुख्यमंत्री ने वर्धमान दक्षिण के तृणमूल कांग्रेस प्रत्याशी खोकन दास के लिए यह रोड शो किया। इसके 2 दिन पहले भी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की पूर्व वर्धमान जिले में 3 रैली हुई थी, जिसमें काफी संख्या में लोग शामिल हुए थे। जिले की हॉट सीट पांडेश्वर पर राजनीतिक हिंसा तथा आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है।
पांडेश्वर थाना अंतर्गत पांडेश्वर के डीवीसी पाड़ा में रविवार की शाम भाजपा तृणमूल कांग्रेस समर्थकों में हुए संघर्ष में दोनों पक्षों के आधा दर्जन लोग घायल हुए हैं। भाजपा का आरोप है कि शक्ति केंद्र के जुलूस पर तृणमूल द्वारा हमला किया गया। वहीं तृणमूल का आरोप है कि भाजपा कार्यकर्ताओं ने उन लोगों पर हमला किया। घायलों में तृणमूल कांग्रेस नेत्री सह पंचायत समिति के सदस्य जननी रुईदास भी शामिल हैं। घटना को लेकर इलाके में राजनीतिक तनाव व्याप्त है। वहीं तनाव के मद्देनजर पुलिस चौकसी बढ़ा दी गई है। भाजपा नेता घनश्याम राम ने कहा कि इस दिन डीवीसी पाड़ा में भाजपा प्रार्थी के लिए समर्थक प्रचार कर रहे थे, तभी तृणमूल के लोगों ने हमला कर दिया। हमले में भाजपा के 4 समर्थक बुरी तरह से घायल हुए हैं। तृणमूल नेत्री जननी रुईदास ने कहा कि रविवार को वे लोग डीवीसी पाड़ा में तृणमूल कांग्रेस प्रार्थी नरेंद्र नाथ चक्रवर्ती के लिए डोर टू डोर जाकर प्रचार कर रही थी। उसी समय भाजपा के जुलूस में शामिल समर्थकों ने लाठी रोड से उनके ऊपर हमला कर दिया, उनके कपड़े फाड़ दिए। विरोध करने पर बबलू राय की पिटाई की। घटना में वह गंभीर रूप से घायल हुए हैं। स्पेशल गाड़ियों का विस्तारीकरण। निम्नलिखित स्पेशल ट्रेनें अपने वर्तमान रूप व चलने की तिथि और समय सारणी के अनुरूप अपना परिचालन यथावत जारी रखेंगी, जो निम्नानुसार है। 02-327 हावड़ा देहरादून स्पेशल अपना परिचालन 29 जून 2021 से मंगलवार और शुक्रवार को तक विस्तारित करेंगी। 02-328 देहरादून हावड़ा स्पेशल अपना परिचालन 30 जून 2021 बुधवार और शनिवार को तक विस्तारित करेगी। 02-369 हावड़ा देहरादून स्पेशल अपना परिचालन 30 जून 2021 मंगलवार और शुक्रवार को छोड़कर सप्ताह के 5 दिन तक विस्तारित करेगी। 02-370 देहरादून हावड़ा स्पेशल अपना परिचालन 1 जुलाई 2021 बुधवार और शनिवार को छोड़कर सप्ताह के 5 दिन तक विस्तारित करेगी। 03-009 हावड़ा योग नगरी ऋषिकेश स्पेशल दैनिक अपना परिचालन 30 जून 2021 तक विस्तारित करेगी। 03-010 योग नगरी ऋषिकेश हावड़ा स्पेशल दैनिक अपना परिचालन 2 जुलाई 2021 तक विस्तारित करेगी। आज का सुविचार। हमने इस सच्चाई को नजरअंदाज कर दिया है कि एक अच्छा किसान उच्चतम क्रम का एक तरह का कलाकार होता है। देखने के लिए धन्यवाद। कृपया हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।